कम समय पे आप तमाम साथी यहाँ पहुँचे, आपका बहुत बहुत साधुवाद। जिस उम्मीद के साथ में आप तमाम साथियों को यहाँ आमंत्रित किया गया है, मुझे आशा और विश्वास है कि लोकतंत्र में मीडिया का जो रोल है चौथे स्तंभ के रूप में, जो बात जिस भाषा में, जिस शैली में, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यहाँ पर कही जाएगी, उस बात को उसी प्रकार आप अपने तमाम टीवी चैनल्स पर, पोर्टल पर, पत्र पत्रिकाओं में अंकित करेंगे, ऐसी हमें आशा आप लोगों से है। आज की ये जो प्रेस वार्ता है इसलिए महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र में जो लोगों के संवैधानिक अधिकार हैं और उनको उठाना, अपने संविधान की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों की बात करने के लिए प्रोटेस्ट करना, ये हमारा संवैधानिक राइट्स है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में कमिश्नरी पर वहाँ के स्थानीय नेता आदरणीय श्रवण कुमार निराला और उनके साथी वहाँ के आम लोगों के, गरीबों के, मजदूरों के, दलितों के, पिछड़ों के, भूमिहीन लोगों के लिए जो पिछले काफ़ी लंबे समय से वो एक आंदोलन चला रहे हैं, उस आंदोलन के उनका जो संगठन है अंबेडकर जन मोर्चा, उसके बैनर तले 10 अक्टूबर को उन्होंने गोरखपुर की कमिश्नरी पर एक घेरा डालो डेरा डालो नाम से एक उन्होंने आंदोलन कॉल किया था, ओपन कॉल की थी, जिसमें जो लोग भूमिहीन थे वो तमाम लोग, महिला पुरुष वहाँ पर पहुँचे। दिल्ली से और देश के कोने कोने से जो लोग एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं, जो लोग समाज का दुख दर्द समझते हैं, जो लोग संविधान में अपने फंडामेंटल राइट समझते हैं, वो लोग वहाँ पहुँचे थे। उनमें एज ए पत्रकार हम भी इन्वाइट थे, मनोज अंतानी, संतोष अम्बेश, रमेश गौतम, नीलम गौतम और तमाम वहाँ के लोकल मीडिया इन्वाइट था। एज ए एक्टिविस्ट के रूप में वक्ता के तौर पर हमारे साथ जो बैठी हैं दीदी निर्देश सिंह, इनके साथ SR दारापुरी साहब, पूर्व IPS, प्रोफेसर सिद्धार्थ रामू और वहाँ के जो लोकल वक्ता थे, वो तमाम लोग वहाँ पर इनवाइट किए गए थे। आंदोलन सुबह को 10-11 बजे शुरू हुआ और रात को लगभग 10 बजे तक चला। लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठे थे। रात को 10:30 बजे, 10 बजे के आसपास जो ज़िले के DM साहब हैं, SSP साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं और ज़िले के तमाम आला अधिकारी वहाँ पर पहुँचे और आंदोलनकारियों से उनका मांग पत्र लेकर के ये आश्वासन दिया गया कि आप लोगों की जो मांग है वो जायज़ है। हम भी चाहते हैं कि तमाम लोगों जो भूमिहीन हैं उनको ज़मीनें मिलनी चाहिए और हम प्रदेश के सूबे के जो मुखिया हैं आदित्यनाथ योगी साहब, हम उनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी मांगों को सरकार माने। लेकिन उसके बाद क्या बात हुई, क्या कारण हुआ कि उसके आधा घंटे के बाद जब आंदोलन समाप्ति की घोषणा कर दी गई, क्या कारण रहा कि पुलिस ने, स्थानीय पुलिस ने किस दबाव में, किस कारण, बिना किसी कारण बताए जो वहाँ के ऑर्गेनाइजर थे वो, प्लस जो पत्रकार थे वो, प्लस साथ ही साथ जो वक्ता थे जो दूर दराज से वहाँ पहुँचे थे, दिल्ली से और अन्य स्थानों से, उन तमाम लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करना शुरू किया। और अभी तक जो हमारे पास जानकारी है, जो पुलिस ने FIR की है और जो उस पर आरोप लगाए हैं, उसमें आरोप लगाए गए हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। निर्देश हमारे साथ हैं, इनके नाम पर भी, इनके नाम भी FIR है और 10 से 15 लोग अज्ञात हैं। मैं निर्देश जी के साथ सिर्फ इसलिए यहाँ बैठा हूँ कि ताकि ये पता चल सके इस देश के अंदर कि संविधान को मानने वाले लोग और अपने हक हकूक़ की रक्षा करने वाले लोग, इस देश में अगर पुलिस के साथ गलत होगा तब भी हम उनके लिए लड़ेंगे, आम जनमानस के साथ गलत होगा तब भी हम उन लोगों के साथ लड़ेंगे। किसी के भी साथ गलत नहीं होना चाहिए, अपने सबके अधिकारों और सबके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। अगर आज निर्देश और निर्देश जैसे तमाम लोगों के साथ जिनको जेल में डाल दिया गया बिना कारण बताए, और उन पर आरोप जो लगाए वो आरोप ऐसे हैं जिन जब हम FIR को पढ़ते हैं तो हमें हंसी आती है कि आखिरकार ये पुलिस ने जो FIR कराई है, राजेश कुमार शर्मा जो वहाँ पर एक अर्दली के रूप में, एक सरकार के मुलाजिम के रूप में, पेशगार के रूप में काम करते हैं, और उन्होंने जो FIR में सारी बातें बताई हैं तो वो हंसने लायक हैं। उसमें कहते हैं कि सुबह को कमिश्नर साहब के जो पेशगार हैं राजेश कुमार शर्मा, वो कहते हैं, ये FIR मेरे हाथ में है, वो कहते हैं कि सुबह को 10 से 12-13 लोग जिनको वो जानते हैं, 13 लोग वहाँ पहुँचे। उन्होंने ज़बरदस्ती कमिश्नरी में घुस करके वहाँ पर टेंट लगाना शुरू किया। जब मैंने उनसे मना किया तो उन्होंने मेरे साथ धक्का मुक्की की, मारपीट की। मेरे कार्यालय में घुस करके उन्होंने बिजली चोरी करके अपने माइक चलाने शुरू किए। पौधे और फूल तोड़ दिए, गमले तोड़ दिए, सरकारी जो दस्तावेज थे वो फाड़ दिए गए। और जिसके चलते बाद में ये घटना 10 तारीख के सुबह 11 बजे की है, जो वो अपने उसमें कह रहे हैं। और 10 से 15 लोग अज्ञात थे, 13 लोग ऐसे थे जिनको कमिश्नर साहब के जो पेशगार है राजेश कुमार शर्मा जी वो जानते हैं।
मजे की बात यहाँ निकल करके ये आती है कि दीदी निर्देश, देव कुमार, मनोज अंतानी, संतोष अम्बेश, रमेश गौतम, SR दारापुरी साहब, रामू जी, ये तमाम वो लोग हैं जो दिल्ली से 800 900 किलोमीटर दूर रहते हैं और शायद पहली बार गोरखपुर उनका जाना हुआ था। तो ये सवाल यहाँ खड़ा होता है कि राजेश कुमार शर्मा जी किन तथ्यों के आधार पर इनको नाम से और शकल से जानते थे। तो ये लगता है पुलिस प्रशासन ने ये FIR किसी दबाव में की है, क्योंकि शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन जो है वो रात को 8 बजे 10 बजे खत्म हो गया था SDM और DM साहब और तमाम आला अधिकारियों के देख रेख में। उसके बाद में किस आधार पर उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, हमारे साथ निर्देश हैं, वो बताएंगे आपको। निर्देश जी बताओ थोड़ा सा पत्रकारों को क्या हुआ था, क्योंकि आप हुआ थे। मैंने वहाँ पे जब मेरी पुलिस के साथ थोड़ी गहमा गहमी हुई थी, मेरी ID छीन ली गई थी, तो मैंने वहाँ से पुलिस का स्वागत करते हुए, धन्यवाद करते हुए वहाँ से ईमानदारी से 5:30 बजे वो छोड़ दिया था, क्योंकि मेरी ट्रेन थी वापसी की, और मैं 1 बजे पहुँचा था। 4 घंटे लगभग मैं वहाँ रहा था। लेकिन निर्देश जी एक दिन पहले से थी और अगले दिन रात को 12 बजे तक वहाँ थी, तो ये पूरी जानकारी आपको बताएंगी किस किस प्रकार से लोगों को कहाँ से गिरफ्तार किया गया। देखिए, जो आंदोलन था, उस आंदोलन की रूपरेखा कई महीने पहले से ही तैयार की गई थी। कमिश्नरी में समस्त अधिकारी ये बात जानते थे कि आज आंदोलन होने वाला है। हम लोगों ने रात को 8 तारीख की रात को और 9 की रात को लगातार जहाँ से टेम्पो, ट्रॉली, ट्रैक्टर आ रहे थे, लोग अपने किराए से वहाँ आए। जिस तरह की आप लोग वहाँ गैदरिंग देखते, गांव की ऐसी महिलाएं थी जिनकी गोदी में बच्चे थे, कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं भी थी। ऐसी महिलाएं इस उम्मीद में बैठी थी, वो हमसे यही पूछ रही थी बार बार कि बहनी जमीनिया मिल जाएगी ना, जमीनिया मिल जाएगी ना। उनकी आंखों में उम्मीद थी ये लेकर के, क्योंकि वो पिछले 2 पड़ाव का आंदोलन पहले वहाँ पर श्रवण कुमार निराला जी और सीमा गौतम जी कर चुके थे। तीसरा आंदोलन, तीसरे पड़ाव का आंदोलन था और इसमें ये साफ सुथरा लिखा गया था कि डेरा डालो, घेरा डालो, जब तक जमीन के कागज नहीं मिलेंगे या तो योगी जी हमें लिखित में कोई भी आगे की कार्रवाई बताएं या फिर जमीन के कागज देकर के हमें यहाँ से भेजें। जब इस बात पर लगातार पिछले कई महीनों से तैयारी हो रही है, पिछले लगभग 1 साल से तैयारी हो रही है, तो क्या प्रशासन को उसी दिन पता चला कि ऐसा आंदोलन होने जा रहा है? दूसरी बात, जो गमला तोड़ने की या फूल तोड़ने की बात लगाई गई है, ये एकदम निराधार है। जब कुछ महिलाएं उस दफ्तर के अंदर एंट्री करी थी, वो इनोसेंट महिलाएं थी, जब वो एंट्री करी तो मैं खुद जा करके उन महिलाओं को समझा कर लाई थी और एक भी कागज को ना किसी महिला ने छुआ है, ना किसी भी सरकारी चीज को हाथ लगाया है। सबको मैं बाहर निकाल करके लाई और SHO ने खुद उसमें बयान दर्ज किया है कि हाँ, दीदी निर्देश सिंह सारी महिलाओं को समझा करके बाहर लाई है, किसी ने कोई भी नुकसान नहीं किया है। ये बयान उनका मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है, वो मैं आपको दे दूंगी। दूसरी बात, जो उन्होंने कहा है कि 307 उन्होंने धारा लगाई है, 307 जो धारा लगाई है, उस धारा में उन्होंने कहा है कि शर्मा, क्या नाम है इनका, राजेश कुमार शर्मा, जो पेशगार हैं कमिश्नर के, वो कह रहे हैं कि मेरा गला पकड़ा है। पेशगार हमारे आसपास में कहीं भी नहीं थे। ये एकदम सरासर झूठ बात है किसी का। पूरे दिन सुबह से आप ये देखिए 9 बजे लोग वहां बैठ गए थे आकर, और दूर दराज से लोग आए हुए थे। सुबह के 4-4 बजे के भी लोग चले हुए थे, भूखे प्यासे रात को 11 बजे तक बैठे रहे। आमतौर पे होता क्या, जब हम ज्ञापन देने जाते हैं, आप लोगों ने भी सोशल एक्टिविस्ट देख रहे होंगे, जब हम ज्ञापन देने जाते हैं, DM को नाम देते हैं या कमिश्नर को देते हैं, तो वो तुरंत ज्ञापन लेते हैं और मामला वहीं पर रफा दफा हो जाता है। लेकिन इस आंदोलन का एक अलग ही रूप था। यहाँ ना तो DM 4 कदम चल करके हमें वो देने के लिए आ रहे थे कि भाई क्या कहाँ है आपका ज्ञापन, ना कमिश्नर लेने के लिए आ रहे थे, यानी ज्ञापन लेने ही नहीं आ रहे थे। भूखे प्यासे तड़प रहे थे हम लोग दिन भर में, इतनी गर्मी में जाने कितनी बार पसीना सूखा, कितनी बार हम लोग पसीने में तरबतर हुए। लेकिन 11 बज गए, फिर जाकर के DM साहब आए, हमने आश्वासन दिया कि आपको कोई किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन देना चाहते हैं। और दूसरी बात, DM साहब ने हमारे सामने ऑन रिकॉर्ड हमारा माइक पकड़कर हमारे मंच पे खड़े होकर हमारी वीडियो में ये बात कही है कि तुम्हारी जो मांगे हैं बिल्कुल जायज हैं, मैं इस मांग के साथ हूं, भूमिहीन परिवारों को जमीन मिलनी चाहिए और ये मांग मुद्दा आपका जायज है, ये गलत नहीं है। और हम आप लोगों में से 5 लोगों की टीम बनाएंगे। जब आप उस संगठन के 5 लोगों का पैनल बना लीजिए, 5 लोगों के पैनल को बना करके हम लखनऊ में बैठेंगे, बात करेंगे। ये जमीन का जो वितरण है वो एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, 1 आध महीना लग जाएगा। तो हमने ये भी बात लौट कर कही कि कितना टाइम लग जाएगा, अगर आप 1 महीना 2 महीना ले लीजिए, अगर उसके बाद नहीं मिलता हम फिर आएंगे लौट कर। तो DM साहब ने कहा कि नहीं, आपको आने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ये काम उससे पहले ही हो जाएगा। ऐसा आश्वासन DM साहब ने हमारे मंच पर, हमारे माइक पर ये बात बोली है सारी महिलाओं के सामने। तो उसके बाद ऐसा, जब उन्होंने कहा कि हम आपकी महिलाओं को, जो भी लोग हैं दूर दराज से आए, इनकी बसें भी नहीं है, आने का जाने का कोई संसाधन नहीं है, क्योंकि 2 दिन के हिसाब से लोग बैठे थे, तो उनको प्रशासन ने खुद अपनी बसें लगा करके लोगों को वहां से बिठाया और बॉर्डर पे जाकर के, यानी कि आंदोलन से भीड़ को खत्म कर दिया। आप आंदोलन की भीड़ देखेंगे, मेरे सोशल मीडिया का जो मेरा अकाउंट है निर्देश सिंह के नाम का, आप उस पर देखेंगे, लाइव चलिए सारी वीडियो।
आप 40 से 50 हजार महिलाएं, मैंने ऐसा आंदोलन जमीन का पहली बार देखा जो इतनी शिद्दत और जुनून के साथ गांव की बेकार ऐसी बेचारी महिलाएं बैठी थी जिनके पेट में रोटी नहीं थी और जिनके पूरे दिन भर में वो कितना कमाती होंगी, वो भी अपनी कमाई धमाई छोड़कर वहां लोग बैठे हुए थे। ऐसी स्थिति में भी डीएम को और कमिश्नर को दया नहीं आई और ज्ञापन लेने नहीं। हम बार बार यही चिल्ला रहे थे कि आप आइए हमारा ज्ञापन लेने, हमारी बात तो सुनिए। उसके बाद 11-11:30 बजे के बाद जब उन्होंने सारी भीड़ को अपनी गाड़ियों से बसों से भर के वहां से ढीला कर दिया और जब हम कम लोग बचे तो हमारी गिरफ्तारियां शुरू कर दी। पहली गाड़ी मेरे पीछे लगी, जब मैं वहां से आंदोलन से जा रही थी तो मेरे पीछे गाड़ी लगा दी गई। गाड़ी मैंने पहचान ली, मैं वापस फिर आंदोलन में आ गई। आंदोलन में भीड़ में कैसे कैसे करके मैं निकली, किस रास्ते से निकली। रात को फिर 2 बजे मुझे पुलिस ने वहां पकड़ लिया जहां मैं पहुंची थी। मैं वहां से मैं डेंगू से पीड़ित थी, इतना बुखार था मुझे, 103 बुखार में मैं किस तरह छतों से कूदी, खेतों पर कैसे नाले कूदे, कहाँ भूखी पड़ी रही। इस कदर मैं आज 5वें दिन में आज दिल्ली पहुंची हूँ। कैसे कैसे मैं ही जानती हूँ मैं किस हालात में पहुंची हूँ कि मेरे हाथ पैर कांप रहे थे लेकिन मैं फिर भी चल रही थी, ये सोच करके कि मेरे लोग अंदर हैं। अभी तक 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, कल शाम तक की ये खबर है। और आज का हमें पता नहीं कि आज क्या हुआ है वहां पे, आज के हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। 18 लोग वो बेकसूर जिनका कोई दोष नहीं था। क्या योगी जी इसको व्यक्तिगत ले रहे हैं? हम ये जानना चाहते हैं, योगी जी ने कोई आंदोलन नहीं किया? क्या योगी जी उसमें डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि आप डीएम साहब को भेज नहीं रहे सारा दिन और शाम को भेज रहे हैं, तो इतनी मीठी छुरी की तरह आपने हम पे वार किया और उसके बाद हमें सबको इधर तितर बितर करके भीड़ कम करके, आपको पता था कि भीड़ में अगर आप अरेस्टिंग करेंगे तो आप जो है सफल नहीं होंगे, इसलिए आपने भीड़ को अपनी गाड़ियों से बाहर भेजा। उसके बाद हमारे लीडरों को, हमारे लोगों को, एसआर दारापुरी जी बुजुर्ग हैं, 82 साल के रिटायर्ड आईजी, जिनकी तबीयत बहुत खराब थी, हाथ कांप रहे थे उनके वहां मंच पे बोलते हुए भी इतनी गर्मी में, उनको अरेस्ट कर लिया। डॉक्टर सिद्धार्थ रामू जो इंटरनेशनल राइटर है, जिनके नाम कई किताबें जिन्होंने लिखी हैं, कई किताबों के अनुवाद किए हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ रामू को शाम को 6 बजे अरेस्ट कर लिया था। हमें पता भी नहीं था, बाद में पता चला। उसके बाद हमारे आंदोलन में फोटोग्राफी करने के लिए एक फिल्मकार, फ्रांस का एक फिल्मकार है जो कविताएं लिखता है, कहानियां लिखता है, वैलेंटीन रोजर को ये बताते हुए गिरफ्तार कर लिया कि आपको जो है विदेशी फंडिंग मिल रही है और वैलेंटीन रोजर जो है ये सरकार के जो गुप्त सूचनाएं, गुप्त जानकारियां, गुप्त एजेंसियां, उनकी जो है यहाँ पे खतरा बताते हुए उसको गिरफ्तार किया गया। हमने ये बात भी मंच से कई बार दोहराई और अपील करी कि वो निर्दोष है, उसका हमारे आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ फोटोग्राफी करने आया था। विदेशी मेहमान, हम कहते हैं अतिथि देवो भव, हमारे देश का हर नागरिक विदेश की इज्जत करता है। हम भी जाते हैं तो हमारा भी सम्मान होता है। क्या हम उसको ये मना करते कि आप हमारा फोटोग्राफी नहीं कर सकते? हमने उसको कहा ठीक है आप आइए, फोटो ले लीजिए, वीडियो बना लीजिए। वो दलित एट्रोसिटी पर यहाँ पर एक दलित फाइल बनाने आया था, उस बेचारे को वहां पे अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके सबकी अरेस्टिंग होती गई। अभी सीमा गौतम जो इस आंदोलन की मुख्य लीडर हैं और श्रवण कुमार निराला जो इस आंदोलन के मुख्य संयोजक हैं, इन दोनों लोगों के घर पे पुलिस चारों ओर से तैनात है। उनके घर में उनके बच्चों को खाना पीना सब बंद कर रखा, कोई कहीं नहीं जा सकता। इस हालात में उनके घरों में कोई पुरुष नहीं बचा, सारे पुरुषों को उठा के जेल में डाल दिया। ऐसा क्या क्या अपराध किया है? क्या गरीबों की लड़ाई लड़ना, क्या लोकतंत्र में अपनी बात रखना, आंदोलन करना, जमा होना, इकट्ठा होना, अभिव्यक्ति का अधिकार, ये कोई मायने नहीं रखता है उत्तर प्रदेश की सरकार में? क्या योगी जी ने कभी आंदोलन नहीं किया था? क्या हमेशा आप सत्ता में बने रहेंगे? ऐसा नहीं होता है योगी जी। अगर कल को आप नहीं रहे और आपने फिर आंदोलन किया तो आप तो दमन सिखा रहे हैं ना कि कल की सरकारें फिर आपका दमन करेंगी। ये दमन है, ये हिटलरशाही है। आप करोड़ों करोड़ों रुपया, जमीन की बात चलती है कि जमीन कहां से देगी सरकार? सरकार जमीन दे सकती है। तेलंगाना सरकार ने 3 एकड़ जमीन 2524 लोगों को 94 करोड़ की जमीन खरीद कर दी है और जो उसके पास सरकारी जमीन थी वो वितरण की है। तो क्या यूपी सरकार नहीं कर सकती? और हम ये नहीं मांग रहे कि जो पहले से सामंती है, जिनके पास जमीन है, उनको जमीन दे दीजिए। अरे जो भूखे हैं, गरीब हैं, जो दूसरों के खेतों में बेकारी करते हैं, जो खाना ना होने की वजह से क्राइम भी करते हैं, अपराध करते हैं, आप उन लोगों को जमीन दीजिए। कौन से हम व्यक्तिगत तौर पर जमीन मांग रहे थे? निर्देश जी, जो आपने ये आंदोलन किया था उसकी परमिशन आपके पास थी क्या? देखिए, इसकी परमिशन के लिए 2 महीना पहले ही एप्लीकेशन डाल दी गई थी। आपको पता है, जागरण की, कीर्तन की, भजन की, हवन की, हर जगह सड़कों पे घेर घेर करके बिना परमिशनों के हो जाते हैं। लेकिन हमने इसकी परमिशन की अपील 2 महीने पहले डाली थी, जिसको कभी भी आपको पता होगा प्रशासन रिसीविंग नहीं देता है, ये कहीं की भी परमिशन हो। लेकिन एप्लीकेशन हम लोगों ने डाली, उसके आधार पर हुई। जब सुबह टेंट लग रहा था तब पुलिस को आपत्ति क्यों नहीं हुई? जब सुबह लोग आने जाने और बैठने शुरू हुए तब पुलिस को आपत्ति क्यों नहीं हुई? पुलिस को रात को 12
11 बजे आपत्ति हुई है, जब सारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हो गया, सब लोग अपने अपने घर चले गए। शाम को पुलिस हमसे पूछ रही है आपने खाना खाया, आप थके होंगे, और एक एक करके एक एक आदमी को इस तरह से बातें बना बना कर अलग अलग ले जा रही है और अरेस्ट कर रही है। 1.5 घंटा मेरे साथी देव कुमार जी को अंदर रखा गया, उनसे पूछताछ की गई कौन कहां से आया, किसका क्या नाम है। यानी कि जो पूरा षड्यंत्र रचा गया है आंदोलन को कुचलने का, सबसे अच्छा तरीका इन्होंने ये देखा कि जो भी लोग अंदर चले जाएंगे बाद में आंदोलन को भ्रमित कर दिया जाएगा। श्रवण कुमार निराला को पूरी तरीके से बदनाम करने की, वहां लोकल मीडिया, स्ट्रीम मीडिया बदनाम करने की कोशिश कर रही है कि ये विदेशी फंड पे आंदोलन कर रहे हैं, ये व्यक्ति देश के लिए खतरा है, जासूस है, इस तरह की खबरें उनके नाम पे चलाई जा रही है। लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ, श्रवण कुमार निराला नेता डरने वाले नहीं है। वो एक ऐसा आदमी है जो गोरखपुर के अंदर वो बसपा के टाइम से एक बड़ा लीडर रहा है और जमीनी आम जनता का लीडर है। वो वहां की जो गरीब लोग हैं ना, उसको भगवान की तरह पूछते हैं। क्या करेंगे, कहां ले जाएंगे ये? और अगर ये हमारे 28 लोगों के इन्होंने जो है नाम दर्ज FIR की है, जिसमें और अलग लोग भी हैं, कुछ अज्ञात भी हैं, और सबको उठाते जा रहे हैं, उनके नाम मेंशन करते जा रहे हैं। अगर इनकी सबकी FIR वापस नहीं होती हैं, इन सबको जेल से नहीं रिहा किया जाता है, तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। इसको मजाक में नहीं लेना। आप हो सकते हैं षड्यंत्रकारी, लेकिन हम आंदोलनकारी लोग हैं, इसी धरती से पैदा हुए हैं, और ये गोरखपुर की धरती से निकले हुए योगी जी, ये इनको नहीं पता कि उनके ही जनपद में उनके ही गरीब लोगों की मांग उठाने वाले आदमी का उन्हें धन्यवाद करना चाहिए, और वो उनको उठाकर जेल में डाल रहे हैं। क्या कसूर है सीमा गौतम का? क्या दोष है सीमा गौतम का, जो भूखी प्यासी जाकर के लोगों को उनके मुद्दों को समझाती है? आप कावड़ के नाम पर, कुंभ के नाम पर, मेलों के नाम पर, यात्रा के नाम पर करोड़ों करोड़ों हम जनता के लिए बर्बाद करते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें जमीन दो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ये ढकोसला, हमें नहीं चाहिए धर्म। तो हमें कहां से देंगे? क्या आपको उन्होंने प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को, हम हजारों लोगों को जमीन बांटेंगे? देखिए, प्रॉमिस करने के लिए हम उनको बुला रहे थे, आंदोलन इसीलिए किया गया था। लोकतंत्र की यही खूबसूरती कि हम अपनी बात रखने के लिए, अगर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, हमारे यूपी सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं गया है कि क्राइम की एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि लोगों का खेतों में मर्डर हो जाता है, सोच करने जाती बेटियों में रेप हो जाता है, तो हम उनको ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि जमीन ना होने की वजह से इतने सारे लोग हर दिन पीड़ित होते हैं, हर दिन बेगारी करते हैं, सामंती उन पर डंडे के दम पर चोट अपराध करते हैं। तो हम उनको बता रहे हैं कि ये सब हो सकता है, और इसका देखिए समस्याएं होती हैं, और सोल्यूशन जो है मुखिया को, घर के मुखिया को निकालने का काम होता है। हम समस्याएं बता रहे हैं, हमारा फर्ज है सामाजिक होने के नाते, और उसका सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है। पहला एग्जांपल सेट तेलंगाना सरकार कर चुकी है, और भारत सरकार के पास इतनी जमीन है कि प्रत्येक भूमिहीन परिवार को अगर 4 एकड़ जमीन बांटी जाएगी तब भी सरकार के पास जमीन बचेगी। तो जमीन का करना क्या है? तुम क्या करना चाहते हो? बाबा साहब भी कहते थे कि बंजर भूमि जितनी भी देश के अंदर पड़ी हुई है खाली, इनको दलितों में, भूमिहीनों में बांट देना चाहिए, ताकि ये इसको उपजाऊ कर सके। इसमें खेती पनपेगी तो सरकार को रेवेन्यू बढ़ेगा, और क्राइम जो है वो भी कम होगा, जो अपराध, वो जो आपस में मारा मारी, रोटी की छीनाछानी, ये भी कम होगी। तो इसमें बुरा क्या है? हम तो चाहते हैं कि अपराध मुक्त हो, और योगी जी खुद कहते हैं कि गुंडे मैंने जेलों में डाल दिए, लेकिन हमारे साथ तो पुलिस ने गुंडागर्दी कर दी। हमारे साथ तो खुद योगी जी ने एक मतलब ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि हमारे साथ कोई बाहर के गुंडे भी नहीं करते हैं ऐसा व्यवहार। तो जिस तरह से पुलिस प्रशासन माइक पर, स्टेज पर आकर माइक, जिस तरह आपने जी कहा, माइक लेकर कहा कि आप बिल्कुल बिल्कुल समर्थन हम करते हैं, तो जिस तरह से पहले दिखाया गया कि हाँ हम आपकी बातों से वाकिफ करते हैं, वो एक षड्यंत्र था। उसके बाद जिस तरह से तमाम पत्रकार और आप जैसे जितने भी सोशल एक्टिविस्ट आए थे, तो आप लोगों ने इस तरह का व्यवहार किया गया, क्या ये साजिश थी? देखिए, ये प्रशासन ने पूरी तरीके से प्लान सेट किया कि ये लोग 2 दिन के हिसाब से आए हैं और ये लोग रहे, तो योगी जी का बहुत बड़ा प्रेशर था उनके साथ, क्योंकि इसमें डायरेक्ट योगी जी इन्वॉल्व है, यहाँ पुलिस का कोई रोल नहीं। हम पुलिस को दोष नहीं देंगे, क्योंकि पुलिस जो है सत्ता के चाबुक से चलती है, हमारा उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। आप हजारों की संख्या में गए थे गोरखपुर कमिश्नरी में, क्या कोई स्कीम है जमीन बांटने वाली? जो बिल्कुल है। कौन सी स्कीम है? पत्रकार महोदय, देखिए ऐसी स्कीमें सरकार बनाएगी, ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं स्कीम, देखिए ऐसी स्कीमें सरकार बनाती है। समस्याएं जब, ऐसा तो पहले भी नहीं था कि देश के अंदर जो है यहाँ पर जनधन योजना लाई गई, आधार योजना लाई गई, कितनी सारी योजनाएं लाई गई हैं। क्या देश के अंदर जमीन वितरण योजना नहीं आ सकती? क्या योगी सरकार या भारत सरकार? आपका जो सवाल है कि क्या सरकार के पास कुछ प्रकार की स्कीम है, तो इसका जवाब ये है कि इससे पूर्व में, चाहे वो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट रही हो, चाहे मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में रही हो, उन्होंने भूमिहीन लोगों को जमीनें बांटी हैं। लोगों को 10-10, 15-15 बीघे के पट्टे मिले हैं, और जिन लोगों के पास जमीन नहीं थी आज वो 10-10, 15-15 बीघे के किसान हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार डिमांड की जा रही है। सरकार भूमिहीन लोगों को जमीन दे करके उनको जमीन को, जो बंजर भूमि है उसको उपजाऊ बनाती है, लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों को रोटी मिलती है। सरकार जो 5 किलो अनाज लोगों को दे करके अपना पीछा छुड़ा रही है। आज जो अम्बेडकर जन मोर्चा संगठन गोरखपुर में श्रवण कुमार निराला जी के नेतृत्व में काम कर रहा है,
उसका मांग यही है कि आप लोगों को 5 किलो अनाज मत दीजिए, आप लोगों को 1 एकड़ ज़मीन दीजिए, उस ज़मीन को वो उपजाऊ बनाएंगे, मेहनत करेंगे, दूसरे के खेतों में जाकर के उनकी बहन बेटियों का बलात्कार होता है, उससे वो बचेंगे, उनका शोषण होगा, शोषण मुक्त समाज बनेगा और लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। सरकार आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रही है ना, तो आत्मनिर्भर बनेगी कैसे भाई? ना सरकार के पास ना रोजगार है, ना नौकरी है, ना कुछ है, तो आप 5 किलो अनाज मत दीजिए। जो आपके पास सरकारी जमीन पड़ी है, जो बंजर जमीन है, उसको गरीबों में, भूमिहीनों में बांट दीजिए, तो लोग आत्मनिर्भर बन जाएंगे। सरकार, माननीय प्रधानमंत्री का जो कहना है वो उस पर सरकार जो उसको साकार करेगी सरकार। अच्छा, राहुल जी, जो लोगों को जो गिरफ्तार किया है उसमें पत्रकार कितने हैं? क्या कोई बड़ी मीडिया का भी है? अभी जो हमारे पास जानकारी है कि जो लोग पत्रकार है, जो यूट्यूबर वहाँ गिरफ्तार किए गए हैं, उसमें समतावास टीवी के मनोज अंतानी है, आवाज भारत से संतोष कुमार अम्बेश हैं, पब्लिक दस्तक से रमेश भारती हैं और एनवी न्यूज जो है चैनल जो है उसकी नीलम बौद्ध और उनके हस्बैंड जो उनके साथ कैमरामैन का काम करते हैं जयभीम प्रकाश जी, ये लोग मीडिया से हैं। बाकी तमाम लोग जो हैं, चाहे एसआर दारापुरी साहब हैं, चाहे प्रोफेसर सिद्धार्थ रामू हैं, चाहे कुछ लोकल नेता हैं वहाँ के, ये तमाम लोग अभी तक, जैसा निर्देश जी ने बताया, कल शाम तक की जो जानकारी है और आज सुबह तक की जानकारी, लगभग 18 लोग अभी तक पुलिस की गिरफ्त में हैं। राहुल जी, ये सुनने को भी मिल रहा है, आप पे आरोप लगे हैं कि आपको विदेश से फंडिंग आ रही है। देखिए, ये कोई पुलिस का पहली बार कहना नहीं है। आंदोलन ये वाला हो, आंदोलन इसके बाद में और भी होंगे, आंदोलन इससे पूर्व में भी है। जितने आंदोलन सरकार से मानवता की, इंसानियत की और इस देश में अपने अधिकारों को बनाए रखने के लिए किए जाते हैं, सरकार उस पर यही आरोप लगाती है। और ये आज से नहीं, आप 50 साल पुराना कोई आंदोलन उठा करके देख लीजिए, उनको कहते हैं इनको तो चाइना से आंदोलन होती है। अगर इस देश का गरीब, मजदूर, शोषित, पीड़ित आंदोलन करे तो सरकार उसको कहीं ना कहीं माओवादी और नक्सली बताने का काम करती है। दलित करे तो उसको भी कहीं ना कहीं माओवादी और नक्सली बनाने का काम करती है। मुसलमान करे तो उसको पाकिस्तानी बताने का काम करती है। ये सिख करे और क्या नाम दूसरा करे तो उसको खालिस्तानी बताने का काम करती है। और अगर और बहुत सारे लोग हैं जिनको क्या नाम है, अब तो अर्बन नक्सलवाद से और दूसरा बहुत सारे नामों से करती है। ऐसा नहीं है। इस देश का जो 85% 88% समाज है, जो SC ST OBC गरीब मजदूर शोषित पीड़ित समाज है, जो भूमिहीन समाज है, वो अपनी मांगों को लेकर के 100 साल पहले भी रोड पर था और आज भी रोड पर है। और ये देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हमारे ही पुरखे ने कहा था कि जब सड़कें वीरान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। हमारे जैसे लोगों का काम, पत्रकारों का, एक्टिविस्टों का ये काम है कि हम संसद को आवारा होने से रोकें। और अगर संसद आवारा हो गई तो यही होगा। लिहाजा इस देश के तमाम मजदूरों को, गरीबों को, पीड़ितों को एक मंच पर आकर के इस बात को बुलंद करना चाहिए, अपने अधिकारों को रखना चाहिए और सरकार को आवारा होने से रोकना चाहिए। आपके ऊपर एक और आरोप लगा है कि आप देश के नहीं है, कहीं बाहर से आए हुए 3 पत्रकारों पे ये आरोप लगे। सरकार आधार कार्ड चेक करे, उनके पिताजी का डेट ऑफ बर्थ चेक करे। मनोज अंतानी जी के पिताजी दिल्ली गवर्नमेंट में अफसर थे, वो मेरठ के रहने वाले हैं। संतोष अम्बेश के पिताजी रेलवे में अफसर थे। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग चाइना से इंपोर्ट हुए, ये सब यहीं के रहने वाले। अब सरकार किस दबाव में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रही है, वो क्यों कर रही है? मेरे फादर डॉक्टर थे, बुलंदशहर में जन्म हुआ, मेरे दादाजी सिलाई का काम करते थे फौज, तो सब लोग यहीं के, बाहर से कोई नहीं है। सवाल आपसे है, आप जो है समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, भूमिहीन लोगों की, आपके साथ में कितने लोग संगठन है जो समर्थन कर रहे हैं? 24 लाख संगठन बताए जाते हैं दलितों के। इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से चलने वाले संगठनों की संख्या 24 लाख हो या 24 करोड़ हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं एक बात जानता हूँ, क्या जो इस देश के गरीबों का, शोषितों का, पीड़ितों का, मजदूरों का दर्द समझता है, जो संविधान में अपने राइट समझता है, जो संविधान की बात और लोकतंत्र की बात करता है, वो देश के किसी भी कोने पर रहता हो, वो हमारा साथी है। हम उसके साथ हैं और वो हमारे साथ। आपके साथी जो है वो कई सारे जेल में बंद हैं, उनको रिहा कराने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? हमने वहाँ पर, हमारे जो साथी लोग हैं उन्होंने वहाँ पर टीम बनाई है। SR दारापुरी साहब जो पूर्व कमिश्नर हैं और जो वहाँ के लोकल नेता हैं, उनके वकील हैं, हमारे वहाँ वकील पर रविकांत जी हैं, उनके नेतृत्व में बेहतरीन टीम वहाँ पर काम कर रही है। एप्लीकेशन मूव की गई थी तो उसमें सुनवाई करने से अभी लोअर कोर्ट में लगाई थी तो रिजेक्ट कर दिया, सेशन कोर्ट में लगाई थी, तो अभी 20 तारीख को ओपन सुनवाई ओपन कोर्ट में होगी। पुलिस भी अपना पक्ष रखेगी, हमारे वकील भी अपना पक्ष रखेंगे और हम तो कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अगर पुलिस को लगता है, सरकार को छोड़िए, अगर जुडिशरी को लगता है कि हमने गलती की है गरीबों की आवाज़ उठाकर, तो ठीक है, इसके लिए जो भी सजा मिलेगी वो देखेंगे संविधान के दायरे में। और अगर जुडिशरी को लगता है, न्यायपालिका को लगता है कि नहीं हम लोग ठीक थे, तो ठीक है, हमको बाइज्जत बरी किया जाएगा और हमें देश की न्यायपालिका पे पूरी उम्मीद है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि वहाँ की जो लोकल मीडिया है, जो स्ट्रीम मीडिया है, वो वहाँ कोशिश कर रही है ये दिखाने की
कि निराला राजनीति में अपना भाग्य आजमाने की कोशिश कर रहा है इस तरह के आंदोलन से। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये जो स्ट्रीम मीडिया है, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, क्या इनका राजनीति पे कॉपीराइट है कि कोई दलित राजनीति नहीं कर सकता, दलित अपनी बात रखेगा तो उसे राजनीति कहकर बदनाम कर दिया जाएगा? यानी कि हम अपनी बात बोलेंगे तो नेतागिरी हो जाएगी, वो हम पर अत्याचार करेंगे तो बहुत बड़ा न्याय हो जाएगा, बहुत बड़ा मतलब वो बहुत बड़े बन जाते हैं। ये मीडिया का सेटअप है। इस देश के अंदर पत्रकारिता करते करे राज्यसभा चला जाए, जुडिशरी के लोग जुडिशरी में रहते हुए राज्यसभा चले जाएं, कोई आपत्ति नहीं है। एक आदमी, आम आदमी की आवाज उठाता हुआ अगर राजनीति में चला जाए तो अपराध मानते हैं। ये नहीं है। हर आदमी की अपनी सोच है, हर आदमी के अपने राइट्स है, उसके साथ उस काम करें। तमाम साथी जो लोग यहाँ है, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस गोरखपुर मामले को पूरी पुरजोर तरीके से हमें यहाँ समर्थन दिया। आपका धन्यवाद। तमाम एक बात और, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो प्लीज आवाज उठाएं, क्योंकि श्रवण कुमार निराला और सीमा गौतम, वो दोनों का परिवार वहां पे बहुत ज्यादा दर्द में है। और जब 1 एकड़ जमीन की मांग श्रवण कुमार निराला जी और सीमा गौतम कर रहे हैं तो वो केवल अपने परिवार के लिए नहीं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की समस्त जनता के लिए, उस जनता के लिए जिसके पास भूमि नहीं है। और मुझे लगता है इस देश का जो दलित है, जो अल्पसंख्यक है, जो अति पिछड़ा है, उनके पास जमीनें नहीं है। तो ये सबकी आवाज है, आप सब इसको आगे पहुंचाइए, हमारी हेल्प करिए। इस समय हम लोग तकलीफ में, कुछ पता नहीं है कि मेरी गिरफ्तारी कब हो जाए, राहुल नागपाल जी की भी कब हो जाए, हमें कुछ भी नहीं पता है। हो सकता है इसके बाद तुरंत हम पुलिस अलर्ट होकर के हम लोगों के तक पहुंच जाए। हम यहाँ तक कैसे पहुंचे ये हम लोग ही जानते हैं, और अभी तक हम सुरक्षित हैं। इसके पीछे भी हम लोगों की सूझबूझ और हमारे बहुत सारे लोगों का सहयोग है जो हम यहाँ तक अभी सुरक्षित हैं। तो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि ये समाज की लड़ाई है, ये आप लोगों की लड़ाई है, भूमिहीनों की लड़ाई है, गरीबों की लड़ाई है। इस लड़ाई को मजबूत करिए। श्रवण कुमार निराला और सीमा गौतम को बचाने के लिए हमारा साथ दीजिए। हमारे लोग जेल में, हम रात को सो नहीं पा रहे हैं, पता नहीं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं, कुछ हमें नहीं पता दिया जा रहा है। क्योंकि पहले दिन भी रिजेक्ट कर दी थी हमारी अपील, और अभी हमें 20 का भी कुछ भरोसा नहीं है कि हमारे साथ क्या होगा। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि इस आंदोलन को सपोर्ट करिए, इन लोगों को बचाने के लिए हमारी हेल्प करिए। जय भीम। धन्यवाद।